ट्रंप की हत्या के लिए 560 करोड़ का इनाम। बड़ी खबर है, हत्या करने वाले को ईरान देगा 560 करोड़ का इनाम। और ईरान की संसद में असैसिनेशन बिल पेश किया गया। नेतन्याहू को मारने पर भी 560 करोड़ मिलेंगे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने यह ऐलान किया है। तो ये खबर अपने आप में दिलचस्प है। ट्रंप की हत्या के लिए 560 करोड़ का इनाम घोषित किया जा रहा है। कहां से? ईरान से। ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने ये इनाम रखा है। नेतन्याहू को मारने के लिए भी इनाम रखा गया है। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर के लिए भी इनाम रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने यह ऐलान किया है। किल ट्रंप कैंपेन के लिए 560 करोड़ हमने सुरक्षित रखे हुए हैं, यह कहा गया। क्या कहा गया ईरान की तरफ से? ट्रंप को मारने पर 50 मिलियन यूरो यानी कि 560 करोड़ मिलेंगे और नेतन्याहू और ब्रैड कूपर को भी मारने पर भी 560 करोड़ मिलेंगे, यानी कि वही पुरस्कार इनाम राशि रहेगी। रकम किसी व्यक्ति या समूह को दी जाएगी जो हत्या करेगा। धार्मिक और वैचारिक मिशन के तहत इनाम का ऐलान किया गया। हत्या के लिए ईरान संसद में असैसिनेशन बिल पेश किया गया। त्रिपाठी सर, ये तो बहुत एग्रेसिव जेस्चर, पोस्चर, स्टांस ईरान का है। कहां ईरान डर रहा है? और सवाल यह है कि क्या इस पूरी सिचुएशन को अंततः एक अरब वॉर में कन्वर्ट करके अमेरिका निकल लेगा, इजराइल निकल लेगा? क्योंकि आज ही हमने खबर चलाई कि इजराइल ने अपनी ज्योग्राफी बढ़ा ली, उसका दायरा बढ़ गया है, जमीनों पर उसने कब्जा कर लिया, वो फायदे में है। अमेरिका अपना जो भी मोटिव हो करके यहां से निकल जाएगा। बच जाएंगे वो अरब देश और ईरान। त्रिपाठी जी, आप ही से सवाल था। हाँ, देखिए, अमेरिका तो निकल जाएगा, लेकिन अमेरिका को भी अभी निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, वो निकल नहीं पा रहा है। इजराइल ने उसको अच्छी तरह से फंसा दिया, बुरी तरह से फंसा दिया है। और ये बात है कि अमेरिका भी कह रहा है, ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने पिछली बार 1 घंटे के दूरी पर थे, हमने रोक दिया क्योंकि हमारे सहयोगी देशों ने हमसे अपील की थी। क्या वही स्थिति अभी नहीं होगी? अगर अभी ट्रंप फिर से हमला करेंगे तो फिर से ईरान ने कहा है कि हम गल्फ के और देशों पर हमला करेंगे। नहीं, अब तो सर असैसिनेशन की बात हो रही, ट्रंप की हत्या, नेतन्याहू की हत्या, ब्रैड कूपर की हत्या। जो भी, मेरे ख्याल से इस बात में कोई दम नहीं है कि अगर 560 करोड़ नेतन्याहू पे या 560 करोड़ ट्रंप पे या कूपर पे इनाम रखा गया है, क्योंकि ये तीनों, देखिए, अमेरिका में 1963 के बाद से कोई ऐसी हत्या प्रेसिडेंट की नहीं हो पाई है, इतने विरोध के बावजूद। तो एक आध गोली ट्रंप पे चली, वो भी पता नहीं चलाई गई जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए, क्या बात थी। लेकिन यह है कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की, इजरायली राष्ट्राध्यक्ष की और अमेरिकी सेनाध्यक्ष की जी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता ये इतनी जल्दी। सर, लेकिन कैसी सिक्योरिटी की गोली कान छू के निकल जाती है? थोड़े का ही तो फर्क था। वो मेरे ख्याल से प्रायोजित थी। मुझे अभी भी लगता है कि वो प्रायोजित थी, ये दिखाने के लिए कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़े इसमें। सर, लेकिन एक और गोलीकांड हो गया वॉशिंगटन डीसी में, जब पत्रकारों का डिनर जो है वो आयोजित किया जा रहा था। तो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से यह बयान कि भाई इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर देता है या इजराइल के पीएम नेतन्याहू की हत्या कर देता है। बदला लेने की बात अब ईरान कर रहा है आयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने का।